मानते हैं, कुछ राम को मानते हैं। तो जन्माष्टमी मना के जाए आज ही। देखो बच्चों, भक्ति में एक विशेषता है, जब भक्ति आ जाए तो क्या होता है, सिर्फ पास्ट टेंस नहीं होता, वो जब प्रेजेंट टेंस होता है, फ्यूचर भी नहीं, केवल प्रेजेंट। त्रेता में राम जी का अवतार हुआ, द्वापर में कृष्ण का अवतार हुआ, पर जब जन्माष्टमी मनाते हैं, रामनवमी मनाते हैं, तो यूं कहते हैं कि राम जी हुए थे, क्या बोलते हैं, आज राम का जन्मोत्सव है। उसमें भूतकाल भविष्यकाल नहीं है, वर्तमान काल। देखो भगवान ने कितना सरल दिया, आपको टेंस रखने पड़ते हैं, टेंस की फॉर्म रखनी पड़ती है, टेंस के वर्ब याद करने पड़ते हैं, और आप तो बिल्कुल सीधा तो ठीक है। और भक्त बुलाते तो कन्हैया आते हैं, अब कन्हैया अवतार लेके आएंगे, वृंदावन में आएंगे, ऐसा नहीं है, वो तो मुरैना में भी आ सकते हैं, हमारे हृदय में तो आना है। हम लोग कृष्ण नाम कृष्ण को पा सकें। और देखो एक छोटे से बच्चे का जन्म हुआ कन्हैया का, और कितनी सारी समस्याएं, बहुत सारे राक्षस आए, कोई पूतना आती है, कोई चक्रासुर आता है, बकासुर आता है, अघासुर आता है, बहुत सारी समस्याएं। विक्रम से युद्ध करना पड़ा, पूरा जीवन संघर्ष किया, स्ट्रगल किया। अच्छा ये बताओ, कोई आपने चित्र देखा कृष्ण जी का जिसमें रोते हुए वो, अरे बड़ी समस्या है, ये बड़ी प्रॉब्लम है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, देखा कुछ? अच्छा राम जी को वनवास मिल गया, देखो राजमहल में रहते थे, वनवास मिल गया, जंगल जंगल में घूमे, रोए कि मेरे को वनवास मिल गया, नहीं ना? तो हमने भी नहीं रोना, आपने भी नहीं रोना, स्ट्रगल में रोना नहीं, उनके आदर्श को अपने जीवन में लेके आए। केवल सत्संग, ये कार्यक्रम, ये राष्ट्रस्तार, हम सब लोग, आदरणीय विजय शर्मा जी, श्यामलाल जी, आपके प्रधानाचार्य, स्कूल के सभी लोग, ये सब लोग केवल इसलिए नहीं काम कर रहे हैं कुछ देर के लिए मनोरंजन चला जाए, नहीं, हम सब लोग इसलिए कर रहे हैं कि अच्छा भारत बने। मैं ये कर सकता हूँ इसलिए मैं ये कर रहा हूँ, आप जो कर सकते हैं अच्छा आप वो करना। शिक्षक पढ़ा सकते हैं, बच्चा पढ़ाते हैं, अच्छे बच्चे ने अच्छा बनना है तो इतना काम करना अच्छी बात है। अपने अच्छे बहुत अच्छे से बोलते हैं, पीछे वालों को तो सुनना है। सबने आज जन्माष्टमी मनाना, ठीक है ना? क्योंकि मैंने बता दिया भक्ति के अंदर आश्चर्य तो प्रेजेंट होता है। कहते हैं आज अगर हम यहाँ पे भजन गा रहे हैं तो आज ही कृष्ण जन्माष्टमी, ठीक है? क्या बोलेंगे? क्रांतिकारियों ने अपने अपने आदर्शों को सुना। जीजाबाई रोज कहती थी, देख शिवा उस जगह अपने धर्म का झंडा होना चाहिए, तो जी शिवाजी ने प्रेरणा पाई, हमारे क्रांतिकारियों से हमारे सैनिकों ने प्रेरणा पाई। ठीक है, हमको ही कृष्ण बनना है।
एक भाई बन के दोनों बात बता रहा हूँ, पर आप लोगों को याद रहते नहीं है। सुभाष चंद्र बोस जी ने, और कहाँ पे? अंडमान में। और वहीं पे एक छोटी सी बालिका, तो बालिका का नाम क्या? मनु। समझ गए? अच्छा, बात का नाम बोलता हूँ, आएगा तुम बोलो। चौहान। हाँ ठीक है। अच्छा तुमको बोलने को मना किया इसलिए नहीं बोले, पता था। राम हर दिन दिनकर कितने बच्चों का नाम सुना है? महादेवी वर्मा, जिन्होंने महादेवी वर्मा का नाम सुना आप क्या करेंगे? अरे पीछे उठा रहे हैं, अब नहीं उनके पास। गिट्टू गिलहरी, आइए तो सब राज की वीरांगनाओं को याद करें और सब मिलकर ये कविता हमने गीत बनाया इसका, सब गाएंगे। मेरे हर बोलों के हमने सुनी कहानी थी, बोलेंगे पर आप लोग बोलेंगे, एक बार हम नीचे से बोलेंगे, एक बार ऊपर वाले से बोलेंगे। ठीक है, आज आप सबके भाई लोग शर्मा जी, विजय, सुनील, रसिक, गजराज, तरन, तनवीर शर्मा जी आए हैं और ये भी शिशु मंदिर में पढ़े हैं, है ना? तो और इसलिए कोई नहीं बोल सकता है, इनके पासपोर्ट भर गए आप बाहर के विदेश जा जाके, तो तुमको बाहर जाना। अच्छा, संगीत कितने लोग बच्चों को अच्छा लगता है? सबको अच्छा लगता है। एक बात है, ये पार्टी रात से जोड़ता है। राम जी अभी भी हाथ नहीं उठाए, बोले आपने संगीत पीछे। अच्छा मैं बच्चों, राधे श्याम जी, मैं बच्चों की बात नहीं कर रहा, बड़ों को अच्छा लगता होगा। देखो बच्चों, एक बात सुनो, विजय भाई साहब, विजय जी आप इधर नहीं आए, हमें भी होटला हो जाएगा थोड़ा। राधे श्याम जी, फिर तो आधे लगे कि गणमान्य व्यक्ति यहाँ के मौजूद है, बच्चों को ये लगे कि बाहर से व्यक्ति आया है।
यहाँ पे मुरैना के अंदर पुरातत्व विभाग का संग्रहालय है। क्या नाम है मैडम उनका? उस जगह का नाम क्या है? वाह, उनकी पंक्तियां उनकी पंक्तियां जो बड़ी प्रसिद्ध है क्या है? सरफरोशी अरे गा के बोलना है। काकोरी कांड हुआ, उसके अंदर राम प्रताप बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खान, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और रोशन सिंह 4 लोग सजा हुई और काम से हो गई और कोई डरा नहीं। गोरखपुर और अभी हम लोग जरूरत है। पहले दुश्मन दिखता था, आज दुश्मन दिखता नहीं है, पर फिर भी है। ये समझ लो, ये भ्रष्टाचार, ये गलत तरीके के काम होना, ये सब दुश्मनी तो है। इनसे हमें युद्ध करना है। झांसी की रानी अगर आप लोग बनेंगे तो आप लोगों को राम प्रताप बिस्मिल बनना है, भगत सिंह बनना है, छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह महाराज, राम प्रताप बिस्मिल जी का वो कराना। कुछ पंक्तियों में गाएंगे, यही कहते होंगे। सरफरोशी की तमन्ना, सरफरोशी तमन्ना दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना। अब अगली बार आएंगे तो याद रखना है बारी बात। अब हमारे और देखना है जोर कितना। इधर राम प्रताप बिस्मिल, अशफाकुल्लाह, रोशन लाल, भगत सिंह, राजगुरु, बक्सेश्वर दत्त होता है। सोचो कि जिन लोगों ने रोज
अंग्रेज बैठ होते थे, बैठ मारते थे, खाना नहीं देते थे। अंडमान के अंदर वीर सावरकर, भोजन नहीं देना और रोज डंडे मारना। कितने कितने वीरों ने हमारे लिए कष्ट सहे हैं। किसके लिए सहे? तो सही होगी बहन बताओ, हमारे सबसे प्रिय सखा हमारे माता पिता होते हैं। जो भी बात अपने मम्मी पापा को बताओ, जो भी कुछ अपने विचारों जैसा भी कुछ हो, कोई तुम्हें कुछ कह भी दो, कुछ कह दे तो मम्मी पापा को दुख बताना चाहिए। वही हमारे सबसे मित्र हैं। भगत सिंह को उनकी माता जी मिलने के लिए आई फांसी से पहले तो कहा तू बड़ी बड़ी बातें करता भारत माता की, तुझे मेरी याद नहीं आती? कोई बच्चा ऐसा जो अपनी माँ को याद ना करे, और अगर माता जी चले जाए कुछ दिन के लिए तो कितनी याद आती है। तो भगत सिंह ने अपनी माँ को देखा और कहा माँ, क्योंकि माँ ने कहा था तो बड़ी बड़ी बातें करता भारत माता की बात करता तो मेरी याद नहीं आती। तो उन्होंने कहा कि जब मैं भारत माता की बात करता हूँ तो उसमें मुझे तेरा ही चेहरा नजर आता है। भारत माता ने अपनी माँ का ही चेहरा नजर देखना है। जब मंदिर में भी जाओगे, सरस्वती माता के दर्शन करोगे, भगवती माता के, तो अपनी माँ को जरूर याद करो। जिनने अपने माता पिता का कहना नहीं माना मेरे बच्चों, वो विकास नहीं करते, वो हमारे सब कुछ करते हैं। इसलिए अपने माता पिता का हमेशा ध्यान रखना। आपके गुरुजन, इन सब लोगों का हमने आदर करना हृदय से। कोई बच्चा कभी क्लास में नहीं गया, कोई बच्चा कुछ नहीं करके आया तो किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, पर आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको बढ़ना है, अपनी जिंदगी आपकी है, ये जिंदगी आपकी है। संसार में जितने भी बड़े लोग हैं, जितने बच्चे पूछो कि जिंदगी में सबसे अच्छा समय कौन सा होता है, तो सब लोग बड़े लोग पता है क्या बोलेंगे? जो वक्त स्कूल के अंदर बीत गया। जब बड़े हो तो बहुत सारा काम होगा, अभी तो सब कुछ मजे ही मजे हैं, आनंद ही आनंद है। जो बलिदानों का, शौर्य का और वीरता का प्रतीक है। दूसरा नाम कौन सा है? श्वेत रंग शांति का, सदाचार का, सरलता का, सहजता का, और बीच में क्या है? वो प्रगति का, निरंतर निरंतर आगे बढ़ते रहने का। और हरा रंग हरियाली का, और सहजता खुशहाली का। तो हम सब मिलकर अपने रंग को रंगीन करेंगे और वीरों को याद करेंगे, और उन वीरों को याद करेंगे जिनके हम चेहरे नहीं जानते, जिनकी हमने शक्ल नहीं देखी। उनके कोई लेसन किताबों में नहीं, बहुत सारे क्रांतिकारियों के पाठ हैं पुस्तक में, तो कई ऐसे जिनका बेचारा पता ही नहीं, तो फिर भी करता क्या है ना, देखो छत दिख रही है ऊपर, इसमें पिलर भी दिख रहे हैं, खिड़की भी दिख रही है, पर इस भवन के जो नींव है उसके अंदर जो पत्थर लगे हैं दिखते हैं, पर ये भवन टिका किस पर है? उन्हीं पत्थरों पर। इसलिए नींव को नहीं भूलना, अपनी जड़ों को नहीं भूलना, अपने संस्कारों को नहीं भूलना। इसी प्रकार से भारत की स्वतंत्रता के अंदर उन अग्रणी वीरों ने, जिनके हम नाम कहने नहीं जानते, उन सब लोगों को इस गीत के द्वारा प्रणाम करेंगे। उसके बाद फिर आगे जैसा देखो बच्चों, द्वापर का भाई है दुर्योधन। द्वापर के भाई का नाम क्या है? नाम सुना ना? और त्रेता में एक भाई है भरत, क्या नाम है? पांडवों के भाई हैं दुर्योधन। और भरत जी महाराज कहते हैं कि मैं अपने भाई का हिस्सा नहीं लूंगा, तो रामायण बन जाती है। जब आप घर में भाई बहन अपनी बहनों कहते हैं ये बुक मेरी है या मैं बैठूंगा, ऐसा नहीं करता। बहनों ने भैयाओं का ध्यान रखना, भैयाओं ने बहनों का ध्यान रखना, दोनों ने मिलकर मम्मी पापा आपका ध्यान रखते हैं, आपने
उनका ध्यान रखें, ठीक है। और हमने कृष्ण का भजन किया तो आइए राम जी को याद करेंगे। सुंदरकांड जी का पाठ था। रात हम अपने बच्चों के साथ बैठे हैं तो हमारे लिए बड़ा अविस्मरणीय समय है। जिन भी भाई बहनों ने इसमें सहयोग किया है वो परम पुण्य के अधिकारी। हमको क्या दें, भगवान कृपा करे, इससे ज्यादा क्या दें। बच्चों, देश की डगर को बच्चों रखना संभाल के आपने संभालना है कि भारत अपने आप अच्छा बन जाए। इसलिए हमको बाहर से डरना ही, अपने से ही ताकतवर होना, ठीक है ना। एक क्लास में कितने बच्चे होते हैं? लगभग 50 होते हैं। एक बार बताओ, एक शिक्षक, एक कक्षा और कोई एक विषय, फिर उस विषय का की परीक्षा, फिर परीक्षा के जो पेपर होते हैं, एग्जाम शीट, उसको चेक करने वाले एक परीक्षा। सबके माता पिता जो भी कुछ बनता है फीस भी देते हैं। तो पूरे क्लास में फर्स्ट कितने बच्चे आते हैं? फर्स्ट कितने आते हैं? एक फर्स्ट आता है, एक तो सेकंड आते हैं, कुछ थर्ड आते हैं, कुछ केवल पास होते हैं और कुछ तो। ऐसा कैसे हुआ? One blackboard, one class, one teacher, the same subject, the same examiner. Why? Why one student become a first, second and third? क्यों? एक फर्स्ट आया, एक सेकंड, एक थर्ड आया, क्यों नहीं आया? पता है क्या था? जिसने जितना अच्छा सुना, जितना अच्छा समझा, जितना अच्छा याद रहा, वो उतने ही अंकों से पास हो गया। प्रथम आया, द्वितीय आया, तृतीय आया, अच्छे नंबर से पास हुआ। जरूरी नहीं कि हर एक बच्चा फर्स्ट आए। कुछ खेल में अच्छे होते हैं, कुछ चित्रकारी में अच्छे होते हैं। हर एक की अपनी कहीं ना कहीं रुचि होती है। जरूरी नहीं है कि बच्चों की हर एक फर्स्ट आएगा, पर आप अपने आप में मानदंड। सबने सारी मेहनत करी पर और किसी ने कहा अरे ये तो रोज का काम है, अरे कल कर लेंगे, तो भैया कल नहीं आया। इसलिए आज को अभी को जीना है।
और अपने आप को संभालना है, अपने मन की शक्ति। ठीक है ना? सब लोग हाथ जोड़कर बैठेंगे। ये वाली प्रार्थना हम सब मिलकर प्रेम से करें। इसलिए कि आने वाले बच्चे हमारे अच्छे बच्चे बन के आपके शिक्षक, आपके और स्कूल में काम करने वाले, चाहे तो वो सफाई करने वाले, अकल्पनीय, अप्रतिम, अति सुंदर, इतना अच्छा वातावरण अपने इस छोटे से 28-29 वर्षों के शिशु मंदिर के सेवा काल में अनेकों बड़े बड़े विद्वज्जनों के साथ रहने का अवसर मिला, लेकिन ऐसा मोहित कर देने वाला कार्यक्रम जैसा सोचा था, जैसा सुना था, उससे कहीं ऊपर, कल्पना से परे कि इतना बड़ा हमारा करीब 800-900 भैया बहन और हमारे पूर्व छात्र, हमारा आचार्य परिवार बिल्कुल एकाग्र होकर के, मंत्रमुग्ध होकर के केवल पूज्य महाराज जी, पूज्य गुरु जी को, पूज्य भाई जी को केवल देखता सुनता रहा और मन में बातों ही बातों में देशभक्ति की गंगा, राष्ट्र गंगा, चाहे वो भक्ति की गंगा, ऐसे प्रवाहित कर दी। ये सब संभव हो सका है हमारे पूर्व छात्र, हमारी विद्यालय की पूर्व छात्रा आदरणीय लता दीदी के, राम जी, हमारे धनेन्द्र जी और हमारे छात्र रवि जी के प्रयासों से। मन में सोचा था कि बड़े आवासीय विद्यालयों में रहने के बाद अपने यहाँ भी कोई इस प्रकार का हम कार्यक्रम करें, लेकिन आर्थिक कहीं ना कहीं
बात समस्या रहती है, लेकिन वो सब समस्याओं का समाधान हमारे इन पूर्व छात्रों के सहयोग से हुआ है। इन सब के लिए निश्चित रूप से पूरा विद्यालय परिवार इन सभी का बहुत 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 आभारी है। ये यही के संस्कार हैं अपने विद्यालय के। विजय जी भाई साहब हों, आदरणीय श्याम जी भाई साहब हों, राजेश श्याम जी भाई साहब हों, ये सब ने जो आज से 30-35 वर्ष पहले जो तपस्या की, इनके पीछे जो मेहनत करी, घर घर जाकर के एकत्रित किया, सहयोग मांगा, धन मांगा, तब जाकर के अपन ने इस वैभवता को प्राप्त किया है। और इसमें वास्तव में और शोभा बढ़ाने के लिए, चार चांद बढ़ाने के लिए ऐसे कार्यक्रम हमारे पूर्व छात्रों के द्वारा होते रहते हैं। इन सब के लिए मैं सभी हमारे पूर्व छात्रों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद व्यक्त करता हूँ। पूज्य महाराज जी, इनका आभार साधुवाद तो किन्हीं शब्दों में किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि मैंने भी अपने बहुत से कार्यक्रमों में इतना सुंदर, इतना भव्य दिव्य कार्यक्रम शायद पहले कभी नहीं देखा, पहले कभी नहीं सुना। बहुत 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 आनंददायी, पता ही नहीं चला कि 1.5 घंटे 2 घंटे कब निकल गए, कैसे समय व्यतीत हो गया। महाराज जी का बड़े स्थानों पर कार्यक्रम है, पूरे विश्व में कई देशों में कार्यक्रम होते रहते हैं। अभी सुबह जब मैं महाराज जी से उनके निवास पर जहाँ रुके हुए मिलने गया, तो कहीं ऑस्ट्रेलिया से, कहीं सिडनी से, कहीं बाहर विदेशों से फोन आ रहे थे कि वहाँ कब कब कार्यक्रम हो रहे हैं। कई देशों में कार्यक्रम होते हैं। आज शाम को ग्वालियर में कार्यक्रम है, कल भोपाल में कार्यक्रम है। फिर भी इतने छोटे से स्थान पर, मुरैना जैसे स्थान पर अगर कहीं हमारे पूर्व छात्रों ने उन्हें यहाँ पर लाया, तो मैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त। हमारे प्रदेशाध्यक्ष श्री राजेश श्याम जी भाई साहब से आग्रह करता हूँ कि पूज्य गुरु जी का सम्मान शॉल ट्रिपल से एक बार हमारे विद्यालय परिवार की ओर से राष्ट्र को दिया। शिशु मंदिर से पढ़े, फिर स्वयं सेवक हो गए, प्रचारक, दिल्ली में इतने सालों से एक बहुत बड़े पद पे, पर उनको बार बार याद आती थी मुरैना की, अपने मध्य प्रदेश की। मैं निवेदन करूँगा ये सारा सम्मान, क्योंकि वो मेरे भी आदर्श हैं। जब मैं अकेले में होता हूँ तो वो मेरे प्रेरक भी होते हैं। तो ऐसे विजय भाई साहब, वो उनका सम्मान किया जाए तो ये मेरा अपने आप में सम्मान हो जाए। जिन्होंने लगातार मेहनत करके अलग अलग आदेशों पर इतनी जोरदार तालियों से पूरे कार्यक्रम के प्रेरणा पुंज आदरणीय विजय जी भाई साहब संघ के प्रचारक हैं। संघ के प्रचारक की भूमिका सबसे बड़ी रहती है, हम सभी को पता है कि पीछे रह करके कार्य करना, पर्दे के पीछे रह करके पता ही नहीं चलता है कि इस पूरे कार्यक्रम के आयोजन में जिनकी प्रेरणा है, पूज्य भाई जी ने उनका नाम सार्वजनिक ही कर दिया। राम भैया के निवास में जाओ, टकरा गया। भारतीय जनता पार्टी के दृष्टि से वहां की दिल्ली की जो स्थायी समिति है की उसकी अध्यक्षा है, उनका भी स्वागत आदरणीय भाई साहब निर्मल जी। हमारी पूर्व छात्रा इतने बड़े पद पर भारत की राजधानी का बहुत 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 साधुवाद।
राम। वंदे मातरम, जय श्री 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 राम। बहुत धन्यवाद सभी को, सभी अतिथियों को, पूरी टीम के साथ। जब तक बाकी तालियां बजाते रहिए जोर से। स्थानों पर बैठ जाइए पहले सभी, उसके बाद चल रहे जगह देनी पड़ेगी। लगन बंद के फ्लैग उठ जाते हैं।